नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनु कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। टॉपिक सेम चल रहा है, चूंकि टॉपिक इसलिए नहीं चेंज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से लगभग 400 क्वेश्चन बने हैं और 400 क्वेश्चन बनने का मतलब है कि इससे ये प्रदर्शित होता है कि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। 400 का मतलब समझ रहे हैं कि प्रत्येक एग्जाम में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से बने, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन अब हम जो बात करेंगे जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी आदि में पूछे गए क्वेश्चंस की। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके अलावा एक आपको खुशखबरी भी दे दें, और खुशखबरी ये, तो एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि कल हमें मेल भेजा गया और हमारी पुरानी दर्शक हैं, जब हमने यूट्यूब शुरू किया था, जैसे यूट्यूब लॉन्च किया, शुरू किया, उसी बीच में वंदना शर्मा जी हैं और वंदना शर्मा जी उसी समय हमसे जुड़ी यूट्यूब से और लगभग वो हर वीडियो देखती रहीं और हमसे कम्युनिकेट भी हुआ उसी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से ही। तो वंदना जी ने पहले सेट क्रॉस किया, अभी हमें लगता है 1.5 साल पहले उन्होंने सेट क्रॉस किया था, तब बोला था कि सर आपकी वजह से सेट क्रॉस हुआ। और फिर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तराखंड में, जो असिस्टेंट छत्तीसगढ़ में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, वो फाइनली 10वीं पोजीशन पे सिलेक्ट हुई। उन्होंने हमें कल रात में ईमेल भी किया था, उन्होंने जो मेल किया है, गुड इवनिंग सर, फाइनली आई एम सिलेक्टेड 10 पोजीशन। सर मेरी आपकी वीडियो ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, थैंक यू सो मच सर। और इनकी वंदना जी ने, चूँकि बात करते हैं वंदना जी ने, तो ये अगर देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में वंदना जी ने 10वीं रैंक हासिल की है। और ये हैं, देखिए वंदना जी ये हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में 10वीं रैंक प्राप्त की है वनस्पति विज्ञान में। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और वो चूँकि लगातार लगी रहीं और डायरेक्ट कम्युनिकेशन बना रहा उनसे, और छत्तीसगढ़ से हैं। उन्होंने जब हमने शुरू किया था तो वो सेट का पेपर दे रही थी, तब हमसे कहा सर सेट का देना कैसे निकले, और उनका सेट भी निकला। फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई, अंतोगत तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित भी हो गई। और उन्होंने कल मेल भी किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे डॉक्टर नोट्स परिवार की तरफ से उनको इस सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि उनका भविष्य और उज्जवल हो। तो वीडियो शुरू करें। तो आपने सब देखा होगा कि डॉक्टर नोट्स जो परिवार है, वो आपको जो मैटर दे रहा है, आप बोर ज़रूर होते हैं, आपको लगता है क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं लोग सफल हो रहे हैं। और जो पढ़ना और पढ़ाना किसी को अच्छा नहीं लगता है, अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो सफल ज़रूर होंगे। आप हमसे यूं ही जुड़े रहिए और मैं वादा करता हूं आपको इस काबिल बना देंगे कि आप क्वेश्चन पे जिरह भी कर सकते हैं और एक क्वेश्चन पे 5 मिनट बोल भी सकते हैं। तो शुरू कर थोड़ी सी चर्चा बता दें कि अगर आपको नोट्स चाहिए, देखिए अभी समय नहीं हुआ है। अगर आपको सोचते हैं कि टीजीटी पीजीटी की डेट बहुत नज़दीक आ गई है तो टेंशन न लीजिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी अगर 10 दिन पहले भी आप हमसे जुड़ते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, वो हमारे यहाँ नोट्स से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि नोट शॉर्ट में है और हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और अगर इसके अलावा प्रैक्टिस करते हैं तो हम फुल डे तो प्रैक्टिस कराते नहीं, जो टाइमली प्रैक्टिस करते हैं, अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो कई सारे चैप्टर प्रैक्टिस से कंप्लीट हो जाएंगे। डिस्कशन हम कराते हैं तो कई सारे चैप्टर आपके डिस्कशन से कंप्लीट, अगर 10 दिन भी जुड़ गए, और अगर आपने 20-25 क्वेश्चन हमारे जुड़ने के बाद अगर आपने सही कर दिए, अगर मान लेते हैं आप 60-70 क्वेश्चन पहुंचा रहे हैं और आपने 30-40 क्वेश्चन हमारे पास से अगर सही कर लिए तो आप 100 प्लस हो गए, सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि अभी टाइम नहीं है, कैसे जुड़ें, क्या करें, बिल्कुल तुरंत करिए और जुड़िए। अगर 5 दिन पहले भी जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ मिलेगा। और चूंकि ये जो चैनल है आपको जीआईसी पीजीटी सबकी तैयारी करा रहा है, तो कोई उससे समस्या नहीं होनी है। और बकाया 299 की मेंबरशिप है, नथिंग मेंबरशिप है। अगर 299 की मेंबरशिप लेते हैं तो डिस्कशन मंच मिलता है, नोट्स कंप्लीट मिलते हैं हिंदी इंग्लिश में, पीडीएफ फॉर्म में बुक्स मिलती हैं और प्रैक्टिस सेट मिलता है, जिससे तैयारी आपकी ज़्यादा हो सके। और ये हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप नंबर है, जहां आप किसी भी क्वेरी के लिए मैसेज कर सकते हैं। पेमेंट अगर करना है तो गूगल पे, फ़ोनपे पे या पेटीएम या अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। और पेमेंट के बाद पेमेंट जैसे सक्सेस जो स्क्रीनशॉट लेना, वो हमारे टेलीग्राम नंबर पे सेंड कर देना, हम आपको ऐड कर देंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमें लगता है छूट गया था, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ इसलिए ज़्यादा आपको मैटर दिया जा रहा है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने 400 क्वेश्चन पूरे आप बॉटनी पढ़ डालेंगे, पूरे बॉटनी में हर चैप्टर में से 150 क्वेश्चन लगभग बने, जितने भी एग्जाम हुए। मगर
अगर ये फैमिली वाला चैप्टर ऐसा है जहाँ 400 से 500 क्वेश्चन बने, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब इस पे ज़्यादा फोकस रहता है। और जब 12-13 फैमिलियाँ चूँकि इसमें पढ़नी है, पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना है, यानी पूरा पेपर है इसका, एक टैक्सोनॉमी का आप पढ़ते हैं बीएससी और एमएससी में, तो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो यहाँ दिया हुआ है ऑक्रिएट स्टिप्यूल इज फाउंड इन। ऑक्रिएट स्टिप्यूल किस में पाया जाता है? तो ऑक्रिएट स्टिप्यूल किस में पाया जाता है? तो देखते हैं, इन ऑक्रिएट द स्टिप्यूल आर द फॉर्म ट्यूबुलर सीथ अराउंड द इंटरनोड। इंटरनोड जो होती है उसके चारों ओर ट्यूबुलर सीथ पाई जाती है। दीज आर सीन लीफी वेजिटेबल लाइक रूमेक्स एंड पॉलीगोनम। किस में देखने को मिलता है? रूमेक्स और पॉलीगोनम में। तो यहाँ रूमेक्स तो दिया नहीं, पॉलीगोनम दिया है, तो डी बिल्कुल सही कर लेंगे। और जीआईसी बायोलॉजी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, अगर आपको ये लगता है क्वेश्चन ये लगता है अरे थोड़े कठिन है, तो भैया आप 50 से 60 हज़ार की नौकरी महीना कमाएंगे और 50 से 60 हज़ार वेतन होगा, तो क्वेश्चन आपको हलवा थोड़ी ना पूछेगा कि वायरस को आप जानते हैं, बैक्टीरिया को आप जानते हैं, बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, क्या एड्स किससे होता है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना पूछना बच्चे वाले, वो ऐसे भी क्वेश्चन रखता है। और देखिए 50 से 60 क्वेश्चन, अगर आप बीएससी और एमएससी पढ़ें हैं तो ऑटोमेटिक एक भी दिन ना पढ़िए 50 से 60 क्वेश्चन आप सही कर ले जाएंगे। बकाया जो 40 से 50 प्लस जो क्वेश्चन सही करते हैं, यानी कठिन वाले जो सॉल्व कर जाते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। और बकाया जो सरल वाले सॉल्व करते हैं वो आराम से नेक्स्ट ईयर तैयारी करने की अपनी चाहत बरकरार रखते हैं। तो इसलिए मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस किस में पाया जाता है? तो जीआईसी बायोलॉजी 12 और टीजीटी बायोलॉजी 5 में पूछा गया है। देखिए टीजीटी बायोलॉजी जो 5 में है वही सेम 2012 में रिपीट कर, इसीलिए कहते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, पीसीएस, इनके क्वेश्चन रट्टा मार के जाइए, आप कम से कम 25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेके गिरेंगे जाके। तो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस कहाँ देखने को मिलता है? तो हमने आपको बताया था कि साइथियम इन्फ्लोरेसेंस यूफॉर्बिएसिम देखने को मिलता है। इसको कटोरिया फूल के भी नाम से जानते हैं। और इसमें जो फीमेल होती है, फीमेल में जो ये ऊपर गाइनोशियम पाई जाती है और ट्राई कार्पलरी होती है, और जो मेल फ्लावर होते हैं वो अलग होते हैं, यानी फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर अलग होते हैं, और लगता है जैसे फ्लावर एक में ही हो। और इनमें क्या पाया जाता है? नेक्टर ग्लैंड यानी मकरंद ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जो कि यूफॉर्बिया का खास कैरेक्टर है। और लैमिएसी में कौन सा पाया जाता है? वर्टिसिलेस्टर पाया जा रहा है। और एस्ट्रेसी में कौन सा पाया जाता है? तो कैपिटुलम फ्लावर पाया जाता है। कैपिटुलम का मतलब होता है मुंडक फूल पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका डी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैरेंकल इज फाउंड इन द सीड ऑफ। कैरेंकल किसके बीज में पाया जाता है? कैरेंकल होता क्या है? तो आपने सुना होगा रिसनस। रिसनस में क्या आता है? आरंडी, यानी जिसे अंडी के नाम से, हम तो गांव में अंडी के नाम से जानते थे, क्योंकि हमारा बचपन जो हाई स्कूल का शिक्षण काल तक हुआ वो पूरे गांव में रह के हुआ, तो आरंडी के नाम से जानते हैं। और बचपन में लोग आरंडी के पौधे के पास, वो क्या होती है, चिटक चिटक के गिरती हैं, तो लड़के उनको बीनते हैं और खेलते हैं। ऊना पूना खेला जाता है, मतलब पलट के चित्त पट्ट करके खेलते थे, हाथों में फंसा के एक दूसरे से लड़वाते थे किसकी अच्छी है। तो रिसनस, इस तरह के खेल होते थे बचपन में, रिसनस। तो क्रंकल किसमें? रिसनस में। तो अंडी का जब पौधा देखते हैं इस तरीके से बीज, और ऊपर ये थोड़ा सा ये लगा रहता है व्हाइट कलर का, सफ़ेद, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैरेंकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरेंकल बोलते हैं। ये अंडी है और ये ऊपर लगा रहता है, कैरेंकल बोलते हैं। तो किसमें? रीसनस में देखने को मिलता है। कैलोट्रोपिस तो जानते ही हैं, मदार को कहते हैं। लीची जानते ही हैं, लीची से क्वेश्चन बनता है। और टेजेटिस जानते ही हैं। तो चूंकि ये सब बता चुके हैं तो बार बार उसको बहुत डिटेल करने की कोई मतलब नहीं है। और अब देखिएगा नया क्वेश्चन कितनी बार बना है। जीआईसी 12 में पूछा गया, जीआईसी 12 में पूछा गया है, यूपी पीसीएस प्री 1996। अब देखिए, जिसने यूपी पीसीएस 1996 का ये पेपर सॉल्व किया होगा उसका जीआईसी 12 में क्वेश्चन सही हुआ, उसका पीजीटी बायोलॉजी 2002 का क्वेश्चन सही हुआ। अगर उसने पीजीटी बायोलॉजी 2002 वाला पेपर सॉल्व किया होगा तो 12 में उसका सही हुआ। इस तरह क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो गाइनो बेसिक स्टाइल फाउंड इन। गाइनो बेसिक स्टाइल किस में देखने को मिलती है? तो ऑस्मियम में देखने को मिलती है। ऑस्मियम किसका नाम है? तुलसी का। तुलसी का बॉटेनिकल नाम है, तुलसी का बॉटेनिकल नाम है, ध्यान रखिएगा। तुलसी किस में आती है? लैमिएसी फैमिली में आती है, लैमिएसी
लेमिएसी फैमिली में आती है, ध्यान रखिएगा। पाइपर किस में आता है? तो पाइपर पाइपाविरेसी में आती है, पाइपाविरेसी में आती है। और फाइनिकुलम किस में आता है? तो फाइनिकुलम मुझे लगता है फाइनिकुलम आना चाहिए अम्बलीफेरी में, ध्यान रखिएगा। और रैननकुलेसी में आता है। तो ऑप्शन इसका बी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यूनिलोकुलर ओवरी इज फाउंड इन, एक कोष की अंडाशय किस में मिलता है? एक कोष की अंडाशय की बात कर रहा है और जीआईसी बायोलॉजी 2012 में पूछा गया है। तो प्राय ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? लेग्यूमिनस में देखने को मिलता है, यानी दाल वाले। मगर यहाँ लेग्यूमिनस नहीं है, नहीं, तो हम लगाएंगे एस्ट्रेसी, चूंकि ये कंडीशन एस्ट्रेसी यानी कंपोजिटी में भी देखने को मिलता है। और कंपोजिटी किसका नाम है? तो एस्ट्रेसी का दूसरा नाम है कंपोजिटी, ध्यान रखिएगा। और यूफॉर्बिएसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? तो यूफॉर्बिएसी का हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको बता ही दिया था कि कैसा है, साइथियम इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है। लिलिएसी तो आप जानते हैं लिली पाया जाता है, और रूटेसी सब जानते हैं। तो हम ऑप्शन यहाँ क्या कर लेंगे? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ब्रांच्ड स्टेमन आर फाउंड इन, ब्रांच स्टेमन किस में मिलता है? जीआईसी बायोलॉजी 2012 में पूछा गया, और ये टीजीटी में भी क्वेश्चन बना, आगे ये क्वेश्चन आएगा। तो और चूंकि बीच में हमने क्वेश्चन बहुत सारे गायब कर दिए हैं, क्वेश्चन गायब इसलिए कर दिए हैं कि वो क्वेश्चन हैं क्या कि बार बार रिपीट हैं, जो ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन हुए हैं बार बार, वो उससे पहले वीडियो में आ चुके हैं, तो उन क्वेश्चंस को हमने हटा दिया है। क्योंकि बार बार क्वेश्चन वही बताना भी उचित नहीं है और समय भी इतना नहीं है। तो ब्रांच्ड स्टेमन्स आर फाउंड इन, तो ये किस में देखने को मिलता है? रिसनस में। और आपकी जो जहाँ ये क्वेश्चन जो मार्केट से जो आप मटेरियल लिए होंगे जिसमें ये क्वेश्चन दिए होंगे, चूँकि आप जरूर लेते हैं पूर्व परीक्षाओं के सॉल्व पेपर, तो उसमें यूफॉर्बिया दिया जो कि गलत है। यूफॉर्बिया का रिसनस में देखने को मिलता है, ना कि यूफॉर्बिया में। तो ऑप्शन इसका बी सही करेंगे, ध्यान रखिएगा। क्रोटन को क्या बोलते हैं? क्रोटन को जमाल गोटा बोलते हैं, जमाल गोटा नहीं कहते हैं जिसको दे दो तो लूज मोशन होने लगते हैं, क्रोटन उसको बोलते हैं। मालवेस्ट्रम किसका सदस्य है? मालवेसी का सदस्य है। तो ऑप्शन इसका लगाएंगे रिसनस का मतलब हमने बताया था आरंडी, क्या होता है? आरंडी या अंडी के नाम से, हमें तो अंडी मालूम है, तो अंडी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलिनियम इज फाउंड इन, पोलिनियम किस में मिलते हैं? तो पोलिनियम में हमने बताया था कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो आपस में जुड़कर एक संरचना बना लेते हैं पिंडनुमा, जिसको पोलिनियम के नाम से जानते हैं। पोलिनियम एक्सएलपीडिएसी कुल में हमें देखने को मिलती है। जीआईसी बायोलॉजी 2012 में पूछा गया है, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अलावा टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज फ्रूट इज ए बेरी। अब बेरी फ्रूट किस में देखने को मिलता है? सोलेनेसी में। किस में? सोलेनेसी में। कैलेक्स परसिस्टेंट यानी वही वाला बैंगन वाला हल बता रहा है। कैलेक्स परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि उसमें परमानेंट लगे रहते हैं, फल बनने के बाद भी लगे। तो बैंगन में देखते हैं वो टोपी हरी हरी लगी आती है ना, जिसको काट के हटा देते हैं सब्जी बनाते समय, तो वही है। तो इसका मतलब सोलेनेसी की बात कर रहा है, तो सी लगा लेंगे, ज़्यादा सोचने नहीं। किस कुल में सरस फल और बाहेदल पुंज दीर्घ स्थायी होता है? तो से और जीआईसी बायोलॉजी 2012 में पूछा गया। अब आप यहाँ से देखेंगे 2012 में कितने अभी तक जीआईसी में क्वेश्चन बने, यहाँ से 3 क्वेश्चन आप देख चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 3 देख लो, चौथा, तो यहाँ से ये तो हमें पता चला कि यहाँ से 4 क्वेश्चन अभी आपको दिख रहे हैं और कितनी बार रिपीटेड है। जीआईसी बायोलॉजी 2012 में पूछा गया, पीजीटी बायोलॉजी 2000 में पूछा गया, यूपी पीसीएस प्री में 2003 में पूछा गया। तो देखिए जो पीजीटी का क्वेश्चन है उसने यूपी पीसीएस प्री में उठा के वहीं से चुरा के क्वेश्चन रखा, और पीजीटी का क्वेश्चन उसने जीआईसी में चुरा के 2012 में रखा। तो क्वेश्चन जो अदला बदली होती है, टफ क्वेश्चन पुराने टफ पेपर से चुराए जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ द सीरीज ऑफ बैंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बैंथम और हुकर के वर्गीकरण पद्धति में कुल कितनी सीरीज हैं? तो बताना है कितनी सीरीज में बैंथम और हुकर ने विभाजित किया है। तो उन्होंने 21 सीरीज दी थी। कितनी दी थी? 21 सीरीज। और अगर फैमिली पूछता है कितनी फैमिली में विभाजित किया था, तो 202 फैमिली में इन्होंने विभाजित किया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके सामने है, उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि हम देखिए फिर 2012 में आया, तो ये 6वां क्वेश्चन है उसी का।
फैमिली का छठवां क्वेश्चन है और देख लीजिए फैमिली कितनी आ रही हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आर्जीमोन मैक्सिकाना बिलोंग टू द फैमिली। आर्जीमोन मैक्सिकाना, आर्जीमोन मैक्सिकाना को पीली कटैया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीली कटैया के नाम से जानते हैं। जब सरसों का खेत होता है, सरसों का जब खेत होता है या सरसों के खेत में सरसों बोई जाती है तो उसके बीच बीच में एक पौधा उगता है और उसकी पत्तियां क्या होती हैं, उसमें कांटे 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 इस तरीके से ढेर सारे कांटे लगे रहते हैं और उस पे ऊपर सोलेटरी कंडीशन में पीला फूल लगा रहता है, फूल पे भी इस तरह से कांटे रहते हैं। इसको पीली कटैया के नाम से जानते हैं। और जब इसका फूल पक जाता है तो उसमें इस तरह यू क्या संरचना बन जाती है, उसमें काले काले सरसों के दाने की तरह दाने भरे रहते हैं। ये उसी को पीली कटैया बोलते हैं। जो लड़के क्या करते हैं, जैसे लड़के जानवर चराने जाते हैं तो उसको डंडी से मारते हैं तो वो टूट जाता है, पीला दूध निकलता है, लेटेक्स, येलो लेटेक्स निकलता है, तो पीली कटैया बोलते हैं। ये किस में देखने को मिलती है? पैपा विरेशी में। किस में? पैपा विरेशी में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वॉलन प्लेसेंटा इज फाउंड इन। फूला हुआ प्लेसेंटा पाया जाता है। तो फूला हुआ प्लेसेंटा जो कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर है, ध्यान रखिएगा, जो सिर्फ उसी में पाया जाता है, तो ये सोलेनेसी में पाया जाता है। किसमें? सोलेनेसी में पाया जाता है। तो देखिए सोलेनेसी दिया तो डी, जो इसमें प्लेसेंटा फूल जाता है। तो बैंगन और ये जितने हैं ये फूलने के, प्लेसेंटा फूलने की वजह से बनते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर सोलेनेसी का है और जीआईसी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया। देखिए 12 में 6 क्वेश्चन लगभग बने, 15 में फिर शुरू हुआ। तो अभी आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। सिल्कुआ एंड सिलिकुला टाइप ऑफ फ्रूट आर फाउंड इन द विच फैमिली। सिल्कुआ और सिलिकुला फल किस कुल में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ब्रेस्केसी में। और ये फल कैसे होते हैं? तो आपने देखा होगा जब उसकी फली, ये इस तरीके से फली देखी होगी, बीच में सेप्टम पाया जाता है और ये दाने इसमें लगे रहते हैं, ये ऐसे ऐसे। और ये किस में देखने को मिलती है? सरसों है और मूली है आदि में। तो ब्रेस्केसी में ये पौधे आते हैं। सोलेनेसी में हम बता ही चुके हैं, स्ट्रेसी, कंपोस्टी को कहते हैं, मालवेसी में गुड़हल वगैरह आता है। तो ऑप्शन डी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टिप्यूल आर मॉडिफाइड इनटू ट्रेंडिल इन। अनुपर्ण प्रातन में रूपांतरित हो जाते हैं। तो स्टिप्यूल जो मॉडिफाइड होते हैं ट्रेंडिल में, वो किस में होते हैं? तो स्टिप्यूल जो मॉडिफाइड होते हैं ट्रेंडिल में, वो स्माइलेक्स में होते हैं। किस में होते हैं? स्माइलेक्स में। गले में उतार लीजिएगा, टीजीटी और पीजीटी का पेड क्वेश्चन है, ये आगे क्वेश्चन फिर दिखेगा। ये पेड क्वेश्चन है, गले में उतार के और उसको खिड़की के दरवाजे पे लिख के टांग दीजिएगा, दिन में 4 बार देखिएगा जिससे क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि हम जो बता रहे हैं उसमें इफ़ नो बट वाला काम नहीं है। यहाँ जो भी चलता है बिल्कुल चलता है और लोग सफल भी हो रहे हैं। आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी पोस्टें भी लोग पा रहे हैं। तो जो लोग धैर्य के साथ लगे हैं वो पा रहे हैं, और जो उछल उछल के या फुदक फुदक के वीडियो देख के और उनको लगता है अरे छोड़ो और कुछ अच्छा देखें, जहाँ मतलब मन तन में आग लग जाए, ऐसा कुछ देखें, तो उनका नहीं होने वाला है। तो इसलिए हम हरदम कहते हैं कि पढ़ो और सीरियस होकर पढ़ो और ऊबो नहीं, ऊबना नहीं है आपको। Syngenesious condition of the stamen are found in which of the following families? Syngenesious condition क्या होती है? तो हमने आपको बताया था कि जिनमें एंथर, जो ये एंथर है, एंथर के लोब जुड़े होते हैं और फिलामेंट उनके स्वतंत्र होते हैं, ये कंडीशन कैसी कहलाती है? सिंजिनेशियस कहलाती है। क्या कहलाती है? सिंजिनेशियस। सिंजिनेशियस कंडीशन किसको देखने को मिलती है? तो कंपोस्टी में देखने को मिलती है। कंपोस्टी का दूसरा नाम क्या है? एस्ट्रेसी के नाम से जानते हैं। तो जीआईसी बायोलॉजी 2015 और यूपी पीसीएस 1996 में क्वेश्चन रिपीट हुआ। जिसने यूपी पीसीएस प्री 1996 सॉल्व किया होगा तो 15 में उसका ऑटोमेटिक सॉल्व हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एलटी में भी पूछा गया था 2018 में, जिनकी ज्वाइनिंग अभी हुई है, क्वेश्चन ये पूछा गया था। ये जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ तो क्वेश्चन रखा था। ये पीजीटी में क्वेश्चन रखा हुआ था, जीआईसी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये किस में देखने को मिलती है? क्रूसीफेरी। क्या वहाँ क्रूसीफेरी ऑप्शन नहीं था, ब्रेस्केसी था। क्या था? ब्रेस्केसी। तो किस में पाया जाता है? क्रूसीफेरी में। क्रूसीफेरी का दूसरा नाम क्या? ब्रेस। मायरोसिन ग्लैंड आर फाउंड इन। मिरोसिन जो ग्रंथियाँ होती हैं किस में पाई जाती हैं? तो क्रूसीफेरी कुल के पौधों में देखने को मिलती हैं। ध्यान रखिएगा, इसको क्वेश्चन को रट लीजिएगा और ये जीआईसी में फिर रिपीट मारेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म वाज डिस्कवर्ड बाय, आवृत्त बीजियों में दोहरे निषेचन का आविष्कार किसने किया था? तो नाविश्चिन ने किया था। किसने किया था? नाविश्चिन ने। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो डबल फर्टिलाइजेशन के लिए हम आपको डाटा कुछ दे दें। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो जैसे ये कंडीशन आप देखते हैं, ये मान लेते हैं ओव्यूल है, देख लेते हैं चूंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है और बनते ढेर सारे हैं। ये ओव्यूल है, ये बना है ओव्यूल, और ये इंडोस्पर्म है, और ये एग है, और ये सिनर्ग्रिड सेल है, ये एंटीपोडल सेल है, और ये हमारा पोलर बॉडी है, या पोलर सेल बोल देंगे, पोलर सेल बोल देंगे। ये डिप्लॉयड है ऑलरेडी, और ये सब हैप्लॉयड है। ये हमारा एग है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा है एंटीपोडल सेल, और ये इसके नीचे सिनर्ग्रिड सेल है। तो क्या होता है, जब वो पॉलन ग्रेन अंकुरित होता है और इसके अंदर प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने पे वो दो जगह उसका केंद्रक मिलता है। एक केंद्रक ये मान लेते हैं, और ये पोलर न्यूक्लियस है। दो को हम केवल देख के चलते हैं, एक पेन दूसरा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो ये क्या आता है, जब ये अंदर आता है तो इसमें एक न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे ये अंदर आया तो यहाँ दो न्यूक्लियस मुक्त, दो सेल्स मुक्त होती हैं, एक जाके इससे मिल जाती है, तो ये 3n संरचना बना लेता है, जो कि एंडोस्पर्म यानी भ्रूण पोष बना लेता है। क्या बना लेता है? भ्रूण पोष बना लेता है। और ये वाला एक केंद्रक इस एक से मिल जाता है, जो कि जायगोट बना लेता है। तो यहाँ कितना फर्टिलाइजेशन हुआ था? एक तो एक के साथ उसने निषेचन किया, दो सेल्स मिली, और एक निषेचन हुआ हमारी पोलर सेल के साथ, तो यहाँ 3n बनाया। तो इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बताते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन के नाम से जानते हैं। निषेचन को किसने दिया था? नाविश्चिन ने, हम बता ही चुके हैं। और नवोदय विद्यालय पीजीटी बायोलॉजी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। 2014 में फिर देखिए यहाँ से क्वेश्चन बना है, टू वर्ड्स कंप्राइजिंग बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आर, द्वि नाम पद्धति वाले दो शब्द कौन कौन से हैं? तो दो नाम पद्धति में हम क्या यूज करते हैं? जीनस प्लस स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज के नाम लिख देते हैं साथ में मिलाकर, तो वो बन जाता है वैज्ञानिक नाम। तो हम लगा लेंगे जीनस और स्पीसीज। इसका नियम ये है कि जीनस का पहला अक्षर कैपिटल से शुरू होगा। मान लेते हैं हमने लिखा एपिस इंडिका, तो एपिस और इंडिका। स्पीसीज का पहला नाम स्मॉल लेटर से, तो इंडिका। दूसरा इनका करेक्टर्स होता है कि इनको अंडरलाइन कर देते हैं, और ये कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो इटैलिक टाइप करते हैं। कैसे? इटैलिक यानी तिरछे अक्षर करते हैं। अगर तिरछे अक्षर नहीं करते हैं तो इनके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। ये नियम है। ये देखिए 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, दो क्वेश्चन हुए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ से हुआ, तीसरा ये आ गया झारखंड का। द फ्रूट आर नॉट फार्म्ड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज, अनावृत बीजों में फल नहीं उत्पन्न होते हैं क्योंकि उनमें ओवरी नहीं होती है। यानी जिम्नोस्पर्म में ओवरी का अभाव होता है। दे हैव नो ओवरी, ओवरी नहीं पाई जाती है, और जब ओवरी नहीं पाई जाएगी तो फल बनेगा ही नहीं। क्योंकि ओव्यूल से क्या बनता है? तो ओव्यूल से बनता है सीड। ओवरी से क्या बनता है? तो ओवरी से बनता है फ्रूट, और जब ओवरी नहीं तो फ्रूट नहीं। सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन सी सही कर लेंगे। ये झारखंड पीजीटी बायोलॉजी 2014 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द टॉप ऑफ द ओवरी ए नेक्टर डिस्क स्टाइलोपोडियम इज प्रेजेंट इन द फैमिली। अंडाशय के ऊपरी हिस्से में स्टाइलोपोडियम नामक मकरंद डिस्क इस कुल में पाई जाती है। तो ये किसमें? स्टाइलोपोडियम संरचना जो पाई जाती है वो एपीएसी में पाई जाती है। किसमें? एपीएसी में। ध्यान रखिए एपीएसी का दूसरा नाम अम्बिलीफेरी है। क्या है? अम्बिलीफेरी है। तो अम्बिलीफेरी ये स्टाइलोपोडियम करेक्टरिस्टिक, ये स्टाइलोपोडियम खूब पूछता है। स्टाइलोपोडियम किस फैमिली में पाया जाता है? तो एपीएसी में पाया जाता है। इसको रट लीजिएगा। लेमिएसी में क्या करेक्टरिस्टिक फीचर है? तो वर्टिसिलेस्टर फ्लावर। यूफॉर्बिएसी में करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? तो यूफॉर्बिएसी में क्या है? अब दिमाग से देखिए उतर गया, कटोरिया फूल बोलते हैं, और इंग्लिश में वो दिमाग से उतर गया। यही तो होता है। आ गया साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। क्या? साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। दिमाग भी इतना ज़्यादा मैटर दिमाग में उथल पुथल करता है, तो इधर का उधर, उधर का इधर हो जाता है। ये भी 2014 में पूछा गया है। और ये देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा है,
फ्लेवरिंग एजेंट वनीला, आप लोग वनीला कहते हैं ना, वनीला फ्लेवर में केक दे दीजिए, वनीला फ्लेवर में चॉकलेट दे दीजिए, बिलोंग टू द फैमिली। खुशबू कारक वनीला किस कुल से संबंधित है? तो वो ऑर्किडेसी से संबंधित है। ऑर्किडेसी का पौधा है, किसका? ऑर्किडेसी का। तो ये भी देखिए पीजी बायो में पूछा गया, तो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2014 में ये चौथा क्वेश्चन बना है। फीदरी स्टिग्मा आर सीन इन, पश्चिमी वर्तिकाग्र देखने को मिलते हैं। तो फीदरी स्टिग्मा जो करेक्टरिस्टिक फीचर है ग्रैमनी का, ग्रैमनी का दूसरा नाम क्या होता है? तो पोएसी के नाम से जानते हैं। किसके? पोएसी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन इसका डी सही कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कोकोनट एंड मैंगो फ्रूट आर, जो आम और कोकोनट यानी जिसको बोलते हैं नारियल जो होता है, नारियल और आम दोनों किस प्रकार के फल हैं? तो इनको रट लीजिएगा, ड्रूप। क्या है? ड्रूप्स। दोनों फल कैसे हैं? ड्रूप प्रकार के फल हैं। हाइस्पेरिडियम में कौन से आते हैं? तो हाइस्पेरिडियम में आते हैं जैसे कि जिनमें प्लेसेंटा कैसे होते हैं? रस भरे होते हैं, जैसे कि मौसमी और संतरा आदि आते हैं। तो इनमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए डीएसएसबी पीजीटी बायोलॉजी 2015 में क्वेश्चन बना है। और आप ये कहेंगे सर डीएसएसबी के क्यों क्वेश्चन दे रहे हो? क्योंकि भैया जब क्वेश्चन कोई चुराता है तो आपको ऐसी जगह से चुराने की कोशिश करता है जहां आपके हाथ ना पहुंचे। तो क्वेश्चन आपके सामने है तो यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। और ये क्वेश्चन पीजीटी में भी चूंकि बना है और टीजीटी में पहले से बना है, ये क्वेश्चन अभी आपको टीजीटी पीजीटी में दोनों में देखने को मिलेंगे। द टर्म टैक्सॉन द फर्स्ट टाइम वाज यूज्ड बाय, टैक्सॉन शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? जब क्लासिफिकेशन हो रहा था तो टैक्सॉन शब्द किसने दिया? तो मायर ने दिया था। किसने दिया था? मायर ने। इनका डाटा हमने एक जगह से कॉपी भी कर लिया था कि जो टैक्सॉन शब्द था वो एडोल्फ मायर ने दिया था। सिस्टमैटिक शब्द तो लीनियस ने दिया था, स्पेलिंग गलत है लीनियस की। टैक्सोनॉमी शब्द एपीडी कैंडोली ने दिया था। फाइलोजेनी शब्द लैमार्क ने दिया था। फाइलम कुवियर ने दिया था। क्लास एंड ऑर्डर लीनियस ने दिया था। फैमिली, जीनस और स्पीसीज ये 3 शब्द जॉन रे ने दिया था। तो इनको एक बार से 2 बार रट लेंगे तो क्वेश्चन चूंकि यहाँ से इस तरह के उठा देता है तो आप परेशान ना हो, अगर धैर्य से ध्यान में देंगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पल्स प्लांट, निम्नलिखित में दाल वाले पौधे हैं। तो दाल वाले पौधे इनमें से कौन से हैं? तो देख लेते हैं। जी मेज, ये जी दिया है। जी मेज क्या है? मक्का। मक्का तो दाल होती नहीं, तो ख़त्म करो इसको। पाइजम और विगना, तो पाइजम मटर की दाल बनाई जाती, मटर की दाल होती है। विगना मूंगो, मूंग की दाल होती है, तो ऑप्शन बी सही कर देंगे। फिर ये भी जी मेज दिया, ख़त्म करो। पाइजम दिया है, दाल वाला पौधा है। ट्राइटकम दिया है यानी गेहूं दिया है, गेहूं की दाल बनती नहीं, तो इसको भी ख़त्म करो। तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या आया? बी नंबर, ये वाला हमने बी को सही कर दिया। ये राजस्थान 2011 में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप अगर सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, अगर आप जैसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके उसमें दिए हैं, और ये कौन सी आती है? घटना चक्र। घटना चक्र में सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड, वहाँ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है। यूथ में मैटर बहुत दिया है, मगर यूथ में क्वेश्चन गलत बहुत है, मगर मैटर बहुत दिया है। यूथ से क्वेश्चन फंसेगा, 100% क्वेश्चन फंसेंगे, मगर क्वेश्चन के आंसर गलत हैं। ध्यान रखिएगा। किस कुल के विभिन्न वंशों में एक से अधिक प्रकार के सीमांत, स्तंभी, आधारी बीजान्यास पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन रट लेना, ध्यान रखिए, रटना है इसको। रैनन कुलेसी में एक से अधिक प्रकार के प्लेसेंटेशन देखने को मिलते हैं। प्लेसेंटेशन जो हैं वो क्या होते हैं? मैनी टाइप होते हैं, कई प्रकार के प्लेसेंटेशन हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेराइल स्टैमेन इज टर्म्ड एज, स्टेराइल स्टैमेन का मतलब होता है जिनमें जनन की क्षमता ना हो, जिनमें जनन की क्या हो? क्षमता ना हो। मतलब स्टेराइल का मतलब स्टैमेन तो है मगर इनमें पॉलन ग्रेन निकलते ही नहीं है, और पॉलन ग्रेन नहीं निकलेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे तो वो क्या होंगे? बंद होंगे। बंद का मतलब क्या होगा? स्टेराइल होंगे। स्टेराइल का मतलब होता है जिनमें जनन की क्षमता ना हो, या अगर निकले भी पॉलन ग्रेन तो पॉलन ग्रेन में इतनी दम ना हो कि वो फर्टिलाइज कर सकें, तो उनको स्टेमनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेमनॉइड। 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
द प्लेसेंटेशन इन फैमिली एस्ट्रेसी, एस्ट्रेसी में किस प्रकार का प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है? तो कंपोस्टिक बात कर रहा है। तो पीपीसी स्क्वायर ने असलम की बात फर्क से सुनी लेकिन मिले नहीं तुम बको जी। तो इसमें कौन सा प्रेजेंटेशन देखने को मिलता? बको। हमने लिखा था बको जी। तो बको का मतलब होता है बको का मतलब होता है कंपोस्टी से, मतलब है कंपोस्टी शुरू होती है ना, कंपोस्टी। तो बको कंपोस्टी है और जी से है ग्रैमनी। तो ग्रैमनी उसमें है तो बेसल प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो गया? बेसल प्रेजेंटेशन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द होमोगैमस लिग्युलेट कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस, समपुष्पी जीविकाकार मुंडक पुष्पक्रम का उदाहरण है। तो ये कैरेक्टर देखिए, दो प्रकार के फूल, रे फ्लोरेट और दूसरा होता है डिस्क फ्लोरेट, किस में पाए जाते हैं? ये दो प्रकार के फूल पाए जाते हैं कैपिटुलम में। कैपिटुलम कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? कंपोस्टी का। किसका है? कंपोजिटी का है। तो यहाँ देख लेते हैं कंपोस्टी का सदस्य कौन है। तो हेलियंथस दिख रहा है, हेलियंथस एनस। क्या बोलते हैं? हेलियंथस एनस। हेलियंथस एनस में समपुष्पी जीवाकार मुंडक पुष्पक्रम। नहीं 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 नहीं, इसका क्वेश्चन गलत है। इसका फिर से देखते हैं एग्जाम्पल होमोगैमस। इसका क्वेश्चन गलत है। इसका आंसर जो सही होगा लीजिएगा, ये आपके जो बुक दी है, जहाँ भी सॉल्व पेपर दिए हैं, क्वेश्चन गलत लिखा है, ध्यान रखिएगा, इसको सही कर दीजिएगा। सोनकस, ध्यान रखिएगा, सोनकस है यहाँ। चूंकि थोड़ा सा क्वेश्चन उसने होमोगैमस लिग्युलेट दिया है, ये शब्द ध्यान रखें। होमोगैमस एक समान लिग्युलेट केवल फूल पाए जाते हैं कैपिटुलम में, तो वो सोनकस में देखने को मिलते हैं। और यही क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा दे, देखिए ये क्वेश्चन पकड़ में आया और अभी हम भी इसको गलत कर देते, क्योंकि होता क्या है, जिस फ्लो में हम आपको बता रहे हैं और वो फ्लो एक बार चालू हो गया तो फिर उसी फ्लो में फटाफट बताते हैं। अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता ट्यूबुलर पूछ देता, ट्यूबुलर होमोगैमस पूछ देता, तो एजिरेटम सही था। क्या था? एजिरेटम सही था, अगर ट्यूबुलर की बात करता। और अगर सोनकस की बात कर रहा है, होमोलोगस लिग्युलेट, तो सोनकस सही है। और हेल्थस में क्या होता है? लिग्युलेट और रे फ्लोरेट और डिस्क दोनों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन इसका सही होगा सोनकस। इसको सही कर लीजिएगा। आपके जो पूर्व परीक्षाओं के सॉल्व पेपर दिए उसमें इसका आंसर गलत दिया है, यहाँ आप उसको सही कर लीजिएगा, अपना सही कर लीजिएगा, बी नंबर को, बी सही होगा। बॉटेनिकल नेम ऑफ द लेमन ग्रास, लेमन ग्रास का बॉटेनिकल नेम क्या होता है? बहुत क्वेश्चन पूछता है, कॉमन क्वेश्चन है, जम के पूछता है। तो क्या है? कॉम्बोपोगन सिट्रेटस। क्या है? सिम्बोपोगन, हम तो कॉम्बीपोगन पढ़ रहे हैं, सिम्बोपोगन सिट्रेटस है। तो ऑप्शन इसका बी सही कर देंगे। 2015 में क्वेश्चन बना है। अब चलते हैं, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट फिर आपको उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।